अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी का, वो है यूरिनरी सिस्टम। हमारा पेशाब बनाने वाला निज़ाम क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन में और रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अपनी बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब यूरिन है, जो हमारा पेशाब है, उसको निकालने में वो सिस्टम यूरिनरी सिस्टम कहलाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, रेनल सिस्टम के नाम से। इसको रेनल सिस्टम भी कहा जाता है, रेनल सिस्टम, इसको रेनल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है किडनी। किडनी एक लोबी शक्ल का ऑर्गन्स होता है। लोबिया तो आप लोगों ने देखा होगा, उसकी शक्ल का एक ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारी बैक साइड पे, हमारी बॉडी के, और आखिरी हमारी 2 रिब्स जो हैं उसकी हिफाजत करती हैं, वो किडनी कहलाता है। इसकी ये कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की फैलियाती इकाई है और 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन एक गुर्दे में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शंस क्या है? किडनी का जो मेन फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, उसमें से वेस्ट को रिमूव करना होता है। दूसरा इसका ये होता है, ये वाटर, साल्ट और पीएच को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरेटर्स। क्या है? यूरेटर्स गुर्दे से निकलने वाली 2 नालियां हैं जो यूरेटर्स कहलाती हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर तक जाती हैं। गुर्दे से निकलने वाली 2 नालियां जो कि यूरिनरी ब्लैडर तक जाती हैं, उनको हम यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर का मेन फंक्शन यही है कि यूरिन को गुर्दे से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या? यूरिनरी ब्लैडर एक घड़ा है जहाँ पे आगे पेशाब स्टोर होते हैं। हेलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विस। पेल्विस में एक हेलो टाइप का होलो होता है, गड़े को ऐसे गड़ा सा ऐसा ऑर्गन जो के पेल्विस में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। अब यूरेटर की बारी आ जाती है। इस यूरिनरी ब्लैडर का जो मेन काम ही होगा स्टोरेज होगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज़ आके रुकेगी तो स्टोर ही होगी बिफोर द रिमूवल। हम हमारी बॉडी से पेशाब रिमूव होने से पहले यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे है, ये भी अब आम अल्फाज में कह दूँ कि हमारा जो बेली बटन है, इसके नीचे एक गड़ा सा होता है, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं। यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो कि पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर से लेती है और बॉडी से रिमूव कर देती है। इसका मेन फंक्शन भी यही होगा, ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है। इसके बाद ये ना एक बार शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि पेशाब कैसे बनता है, द फॉर्मेशन या द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या है। इसमें सबसे पहले होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? जो हमारे गुर्दे फिल्टर करते हैं और उसमें से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का जो अमल है वो सारे नेफ्रॉन्स करती हैं। एक गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मैंने उसका छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, हालांकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि इसको ड्रा करना है, मैंने फिर भी ड्रा किया है रीअब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए कि हमारे पास जो एफरेंट आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसको ये कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, इसके अंदर ये लेके आती हैं हमारे पास ब्लड को। ठीक है, उसमें पेशाब भी होता है और आइंस भी होते हैं, वाटर भी होता है, साल्ट भी होता है, तो यहाँ पे लेके आती हैं। ग्लोमेरुलस के बाद ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बाद बालदार नालियों का एक हिस्सा आता है, वहाँ पे आपके आयंस जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद यू शेप की एक ट्यूब आती है, लॉक ऑफ हेनले जिसको कहते हैं। ये क्या करती है? इसका काम होता है कि इसको ब्लड ऊपर की तरफ लेके जाना, प्रेशर क्रिएट करना। इसके बाद अगला हिस्सा भी एक बालदार नालियों का हिस्सा होता है, वहाँ पे भी आइंस आके एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। इसके बाद जो वेस्ट बच जाता है, वेस्ट सारा इस बड़ी नाली में चला जाता है, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसके बाद ये चला जाएगा पेल्विस में, उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा, उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सेक्रीशंस क्या है? सेक्रीशंस इसलिए होती हैं, ये रतूबतें इसलिए होती हैं कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाए आसानी के साथ, ताकि जैसे ग्रीस नहीं होता उसमें वो भी सेक्रीट होता है, मतलब वो भी स्लिमी सा होता है। इसी तरह ये भी सेक्रीशंस रतूबतें खारिज होती हैं जो कि ईजी करती हैं यूरिन को यूरेटर से बाहर निकालना, यूरेथ्रा से बाहर निकालना।
इसके बाद एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है रिमूव कर देना, हमारी बॉडी से यूरिन का निकल जाना एक्सक्रीशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं ना एक चीज़ आप लोगों को वाज़ह कर देता हूँ कि आप लोगों के पेपर अभी कोई नहीं हो रहे, अभी कोई डेट फाइनल नहीं आई, लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। जब भी कोई डेट आ जाएगी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। और मुझे डॉक्टर इस्लाम साहब की तरफ से एक पैगाम वसूल हुआ है कि मैं आप लोगों को जल्दी से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा दूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को उनका एक दिया गया पर्चा समझाऊंगा सारा, उसके मुताबिक हम काम करें। ये हम बस मेन कर रहे हैं। बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी मेन करें, पेपर मेन ज़्यादा आए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।